Hey guys, welcome to Fusion Coding. Today's topic is REST operator in JavaScript. तो REST operator क्या है और इसका यूज़ क्या है? तो REST operator JavaScript के ES6 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे हम REST पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। और इसका यूज़ क्या है बेसिकली, अगर हमें किसी फंक्शन के ऊपर काम करना है और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं तो उस मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए रेस्ट ऑपरेटर का इंट्रोड्यूस किया गया था। ES6 वर्जन से पहले बेसिकली क्या होता था, जब आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ काम करना होता था तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उसके अंदर हमें फेस करनी पड़ती थी। तो पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं, बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते थे जिसकी वजह से रेस्ट ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैं यहाँ पे पहले ही कुछ एक फंक्शन लिख दिया जो कि कुछ नंबर्स ऐड कर रहा है और रिटर्न कर रहा है हमें, और मैं इसे कंसोल करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं अगर इसका रिजल्ट देखूँ तो इट वुड बी 3, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स। बट अगर यही प्रॉब्लम, अगर मुझे इसके अंदर 3 या 4 नंबर्स का ऐड सम करना हो या इससे भी ज़्यादा नंबर्स का सम करना हो, तो इसके अंदर हम इस फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, इस तरीके का यूज़ नहीं कर सकते। तो जावास्क्रिप्ट ES6 से पहले हम इसके अंदर इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, अगर हमारे पास 4 या 5 नंबर्स हैं यहाँ पर और उनको सम करना है, तो हम आर्ग्यूमेंट्स का इसके अंदर यूज़ करते थे, जो कि जावास्क्रिप्ट का ही एक फंक्शन है आर्ग्यूमेंट्स। उसका यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते थे हम। तो फंक्शन सम, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था नया सम, और इसके अंदर मैं सिंपली आई कॉल दिस फंक्शन फर्स्टली। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करता हूँ एंड आई से सम, और मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ 4 नंबर्स का मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको ऐड करने से पहले मैं इसको कंसोल करवा के दिखाता हूँ इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या आते हैं। अगर मैं यहाँ पे console.log आर्ग्यूमेंट्स करवाऊंगा तो ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पर आएगा। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर पास किए 1 2 3 4 वो यहाँ पर आ गए हैं। और ये ऑब्जेक्ट की की वैल्यू पेयर में अगर आप देखो तो इस आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर मैं काम, अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहता हूँ तो मैं फॉर इन लूप का यूज़ करके मैं इसे सिंपली प्रिंट करवा सकता हूँ या सम कर सकता हूँ मैं इसका। जैसे मैं अगर यहाँ पे सम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसका यूज़ करके, फॉर इन लूप का यूज़ करके मैं इस काम को कर सकता हूँ। अगर मैं सम करना चाहता हूँ तो आई से सिंपली से लेट सम इज इक्वल टू 0। हियर लेट्स ऑल्सो डू वन थिंग, लेट, एंड आई से सम प्लस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट्स I, and I'll return the sum. See here, the result is 10, जो कि बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे कितने भी नंबर ऐड करके इस फंक्शन को कॉल करवा सकता हूँ, क्योंकि वो हम आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ही लूप चला रहे हैं, फॉर इन का लूप। जैसे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मान लो 5 ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट ऐड करता हूँ 6, तो यहाँ पे आप अगर रिजल्ट देखोगे तो पहले वाले के लिए 10 है। मैं इसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे मैं एक पास कर देता हूँ यहाँ पे एक स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट सम, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि फर्स्ट सम कौन सा और सेकंड सम कौन सा है इसके अंदर। सेकंड सम, सिमिलरली फॉर थर्ड कंसोल मैं यहाँ पे इसे बोल देता हूँ थर्ड सम, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही चल रहा है। मैं कितने भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ऐड करूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर मैं यहाँ पे फॉर इन लूप चला रहा हूँ। तो मैं इसका यूज़ करके यहाँ पे मैं सम की बजाय कुछ भी काम कर सकता है इसके अंदर, राइट। जो भी मैं इसके अंदर काम करना चाहूँ तो वो मैं काम कर सकता हूँ। बट अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ वो सिर्फ नंबर्स ही एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर सम कर रहा हूँ, तो आर्ग्यूमेंट शुड बी नंबर इन दैट केस। हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं इसके अंदर, तभी मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि नंबर्स, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल की वजह से बोल रहा हूँ कि नंबर्स, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करता हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे पहले ही सम के अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देता हूँ और इसे बोलता हूँ फ्यूजन कोडिंग, राइट। तो इस केस में अगर आप रिजल्ट देखो तो उसने स्ट्रिंग कंकैटिनेट करके यहाँ पे मुझे रिटर्न कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है।
मुझे तो यहाँ पे सम करवाना, तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, हम इसका यूज़ जो बेसिकली करते हैं वो ट्रिपल डॉट ऑपरेटर से यूज़ करते हैं, और इसे फंक्शन के अंदर कैसे हम इंक्लूड करते हैं, चलो वो समझते हैं पहले। तो मैं इन सब लाइनों को कमेंट कर देता हूँ जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैं एक यहाँ पे नए सिरे से एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि है फंक्शन, अगेन आई विल गिव द नेम सम, राइट। और मैं यहाँ पे पहले आपको अंदर कुछ करने से पहले, फंक्शन के अंदर कुछ करने से पहले मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ सम, और मैं इसके अंदर पहला जो पास करूंगा आर्ग्यूमेंट वो एक स्ट्रिंग की तरह मैं पास करता हूँ फ्यूजन कोडिंग, और बाकी के मैं यहाँ पे नंबर्स पास कर देता हूँ, राइट। अब रेस्ट ऑपरेटर में क्या है कि अगर मुझे रेस्ट ऑपरेटर के अंदर रेस्ट पैरामीटर, मैंने इसे पहले बताया था कि ये हम इसे रेस्ट पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं, अगर मैं इसे फंक्शन में अगर फंक्शन में कॉल करवाना चाहता हूँ, मैं ट्रिपल डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके मैं इसे इसके अंदर इंक्लूड करवा सकता हूँ। तो पहला यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो हमारा है वो स्ट्रिंग, तो मैं इसे यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ चैनल, राइट, क्योंकि मेरा ये चैनल है। सो एंड ट्रिपल डॉट ऑपरेटर का यूज करके मैं बाकी के जितने भी रेस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इसे आप ये भी कह सकते हो जितने भी रेस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएं, राइट, और ये इसे एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊं, तो मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूं आर्क्स, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक एरे की फॉर्म में है, यहाँ पे 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे 5 नंबर्स पास करूँगा तब आप देखोगे 1 2 3 4 5। इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे आप कितने भी नंबर पास करते चलिए, अब यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ट्रिपल डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके इसे बोल दिया है कि रेस्ट आर्ग्यूमेंट जितने भी आएंगे वो इसके अंदर ले लो, और जो चैनल है वो इसके अंदर ले लो, जो बेसिकली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो इसके अंदर ले लो। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जब भी आप रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं वो हमेशा एंड ऑफ द, जो हमेशा रेस्ट ऑपरेटर का यूज करना है वो हमेशा एंड ऑफ द फंक्शन के अंदर जो आप जितने भी कॉल कर रहे हैं वो हमेशा एंड में होना चाहिए, आप स्टार्टिंग में इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये इसकी टर्म एंड कंडीशन आप कह सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे कोई दूसरा स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस करवाना है तो मैं इसका भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्यूजन let's see JavaScript, right, and I'll simply say here language, right, और मैं यहाँ पे इसको भी कंसोल करवाता हूँ जरा, चैनल एंड लैंग्वेज, राइट। तो इससे अगर आपको फायदा दिख रहा हो कि अगर सेम तरह के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको आप रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके इसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो इन आर्ग्यूमेंट्स का सम करना चाहता हूँ तो मैं फॉर ऑफ लूप का यहाँ पे यूज करके सिंपली आई कैन डू द थिंग्स लाइक फॉर लेट आई ऑफ आई विल सिंपली से आर्क्स एंड लेट मी डिक्लेयर द फर्स्ट वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे सम वेरिएबल डिक्लेयर एक कर देता हूँ और उसे बोल दूंगा सम प्लस इज इक्वल टू आई। फॉर ऑफ लूप ऐसे चलता है, अगर जिसको नहीं पता है तो वो एक बारी फॉर ऑफ लूप के बारे में पढ़ ले। यहाँ पे हम रिटर्न सम कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट देखूँ तो 15 जो कि हमें चाहिए था, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया, सिंपल, राइट। तो ऐसे हम रेस्ट ऑपरेटर का या रेस्ट पैरामीटर का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो यस, दिस इज द रेस्ट पैरामीटर इन जावास्क्रिप्ट। किसी भी का भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।